प्रलय काल में इंद्रादिक लोक नष्ट होते हैं। इंद्रलोक में भोग भोगने से शांति मांगता है। जब इंद्रादिक लोकों में भोग के द्वारा जब इसकी भी स्थिति वो होती है तो ये ब्रह्मलोक में आ जाता है। ब्रह्मलोक में भोग त्याग से शांति मांगता है, किंतु जब ब्रह्मलोक से नीचे के लोगों को देखता है तो भीषण यातनाएं देखकर फिर इसी लोक में आ जाता है। ये ज्ञान मान विवत्त तब भव हरण भक्त न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि प्रथम देखत हरि। राजा परीक्षित बोला कि जो व्यक्ति अंतिम समय अंतिम श्वास गिन रहा है वे कैसे षटचक्र भीजन की रीति के द्वारा संसार में प्राण वायु को चढ़ाकर और ब्रह्मांड वेदन कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अथवा धारणा और ध्यान के द्वारा भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है, अथवा सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकता है। ये तो मुझे तो कोई सरल सी बात बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा अगर सरल सी बात पूछता है तो सुन। नये तोन्य शिव पंथा विशत संस्कृताव्य वासुदेवे भगवती भक्ति योगो तो भवे। भगवत आराधना करते करते प्रभु की आराधना करते करते भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे सरल उपाय तो भक्ति है। भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? भक्तिर यथा ब्रज गोपिका नाम। और भगवत कथा श्रवण से भक्ति की प्राप्ति होती है, सांसारिकता दूर हो जाती है, प्रभु के चरणों में एकतान वृत्ति लग जाती है। क्योंकि कपिल मुनि भगवान माँ से कह रहे हैं कि जैसे गंगा की धारा बहती रहती है उसी प्रकार निरंतर प्रभु के चरणारविंद की ओर भक्ति की रूपी धारा प्रवाहित होती रहे। कुंती माता भी कहती है कि प्रभु, श्री कृष्ण कुंती माता कह रही है कि जिस प्रकार गंगा की धारा बहती है प्रभु, उसी प्रकार आपके चरणारविंद की ओर मेरी विचारधाराएं बहती रहे। वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। और भगवत कथा श्रवण से भक्ति प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषितास्यम भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। इन कर्णरूपी प्यालों में भर भर कर भागवत कथामृत रूपी रस का जितना पान करेंगे उतना ही आनंद। अब तो मुझे कोई आप सरल सी बात बताइए। जब श्रोता ने कहा, श्रोता को स्वस्थ देखकर भक्ता ने भी यानी सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। प्रारंभ में बताया ना कि आदि में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, मध्य में सुखमुनि ने मंगलाचरण किया है। तो सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। नमो नमस्ते स्त्रसभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मोहक योगिनाम निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। नंद नंदन रूपो सौशिष्य को भगवान स्वयं साक्षात श्री कृष्ण कौन? सुखदेव जी महाराज। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी आराध्या परम गुरु श्री राधा रानी का स्मरण किया, श्री राधा रानी का ध्यान किया। क्योंकि गुरु कृपा के द्वारा ही तो संभव है। तो सूर्य जी ने कहा ना कि मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे हृदय में आकर विराजमान हो, तब सर्वभूत हृदय मुनमान तो उसमें और आपका समाधान करें। सुखदेव जी महाराज ने अपनी परम आराध्या परम गुरु श्री राधा रानी का स्मरण किया और नाम, रूप, लीला और धाम चारों का बंधन किया। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा
जब इस विश्व में कुछ भी नहीं था, केवल भगवान ही भगवान थे। भगवान को अकेले में अच्छा नहीं लगा, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक को हम बहुश्यामी कारण एकाकी रमते। ये इच्छा ही माया शक्ति है। भगवान की इच्छा हुई ना, एक से अनेक हो जाऊं, तो इच्छा ही माया शक्ति है। तो उसमें यानी नाभि से कमल उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जीव कोटि में भी आते हैं और ईश्वर कोटि में भी आते हैं। जीव कोटि में आने पर ब्रह्मा न समझ सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आधार कमल क्या है, कमल का आधार क्या है, ये विचार करते रहे। तब ब्रह्मा के कान में 2 शब्द गए, तब वही विचार करते रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आधार कमल क्या है, कमल का आधार क्या है। तो ये विचार ही यश ज्ञानमयम तपः, ये विचार करना ही। तो बस ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक विचार करते रहे, 1000 वर्ष तक विचार करते रहे। तो उनके सामने परम तेजोमय स्वरूप से भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में समस्त श्रीमद् भागवत समझा दी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च योग शिष्येत सोच में हूँ। ये जो कुछ तू देख रहा है ना, ये मैं हूँ। इससे पहले कौन था? मैं था। वर्तमान में कौन है? मैं हूँ। इसके बाद कौन रहेगा? वही रहूँगा। ज्ञान। अब माया का स्वरूप बता रहे हैं। अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो है वो नहीं दिखे, जो नहीं है वो दिखे। कौन? माया। तो कहते हैं माया महाठगरी हम जाने। माया कब से लगी, माया कौन कैसे लगी, तो ये नहीं सोचना है कि माया कैसे लगी। माया का ये सोचना है कि माया छूटे कैसे। माया से छूटने का उपाय मायापति की बातों में अभिरुचि। और मायापति की बात क्या है? श्रीमद् भागवत। अब कपड़े में दाग कैसे लगा, सोचते रहो, कहाँ लगा, कौन से लगा, कैसे लगा। दाग कैसे छूटे, माया कैसे छूटे? तो मायापति की बातों में अभिरुचि। श्रीमद् भागवत भगवान की बात है। इससे 10 लक्षण है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10वीं बात आश्रय, जो भगवान सबके आश्रय हैं। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई श्रीमद् भागवत, ब्रह्मा जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने मेरे पिता, और व्यास जी ने मुझे सुनाई, यानी सुखदेव जी कह रहे हैं, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो ये प्रथम और द्वितीय स्कंद ये भूमिका के रूप में है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ तृतीय स्कंद से। प्रथम स्कंद अधिकार निरूपण स्कंद, द्वितीय स्कंद सिद्धांत निरूपण स्कंद। प्रथम स्कंद में अधिकारी कैसा होना चाहिए, द्वितीय स्कंद में सिद्धांत क्या है। जब तक सिद्धांत नहीं है, बिना सिद्धांत के कुछ नहीं। तो सिद्धांत निरूपण स्कंद। सिद्धांत क्या? पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, सिद्धांत। अब तृतीय स्कंद में सुखदेव जी बोले,
राजा, तेरे पर भगवान की बड़ी कृपा है कि तुझे श्राप लगा और मृत्यु देखी, मृत्यु सजाने के लिए तू आया है। इन कौरवों ने बड़े बड़े अत्याचार किए, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की। विदुर जी दुष्ट कौरवों में रहते थे, अपमान सहते रहते थे। धर्मराज के 2 अवतार हुए, एक तो विदुर के रूप में, दूसरा धर्मराज के रूप में। तो कौरवों में ये अपमानित होकर रहते हैं, सदैव अपमान सहते थे। इन कौरवों ने पांडवों पर बड़े बड़े अत्याचार किए, लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की, जुआ में सर्वस्व छीन लिया, पतिव्रता द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा कर रहे थे, सब कुछ ले लिया। और सब कुछ लेने के बाद कहते हैं 12 वर्ष वन में निवास करो, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहो, जब 13 वर्ष पीछे जब तुम आओगे तो हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दे देंगे। आज पांडव जो अपना राज्य मांगने को गए तो दुर्योधन ने कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। पांडव लौट कर आए, माधव श्री कृष्ण से बोले, माधव ये हमें हमारा राज्य वापस नहीं दे रहे, हम क्या करें। श्री कृष्ण बोले कि मैं एक बार समझाने की चेष्टा करता हूँ। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास में गए। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, पधारो पधारो द्वारकानाथ, फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ सामने रखे, प्रभु कुछ ग्रहण करिए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन दुष्दन्नम न भुंजित दुष्संतम नैव भोजयेत। सिद्धांत है, नियम है कि शत्रु को भोजन नहीं कराए। भोजन कहाँ होता है? जहाँ प्रीति हो, प्रेम हो। प्रीति भोज्यानि चान्नानि, अथवा भूख से तड़प रहे हो। राजा, न तो तेरे अंदर प्रेम है न में भूख है, माथा बिगाड़ दिया। अरे मैं संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ, देखो भाई तुम दोनों भाई भाई हो, युद्ध होगा निश्चय है, न जाने तुम मरोगे न जाने वो मरेंगे। इससे मेरी बात मान लो और पांडवों को 5 गांव दे दो और पूरा राज तो तुम्हारे पास है ही, इंद्रप्रस्थ, वर्णाव्रत, इंदौर, जयपुर, उज्जैन। दुर्योधन बोला, मामा शकुनी लिख दो 5 गांव। शकुनी एक जांग पर दबात रखी, एक जांग पर कागज लिख कर लिखने लगा, गिर गई दबा। दुर्योधन बोला, अरे मूर्ख, ये क्या? अपने कपड़े खराब किए और मेरा मकबल का गलीचा भी खराब किया। तो कहते कहाँ लिखता, पृथ्वी कहाँ है? तो दुर्योधन कहता, अरे मूर्ख, कितनी बड़ी पृथ्वी पड़ी है, अरे अब है ही कहाँ। पहले तो उसने 3 पाम पृथ्वी मांगी, अब तो 5 गांव मांग रहा है। ये 5 गांव नहीं मांग रहा, ये प्रपंच फैला रहा है। ग्रामीण पंच विप्राणाम उपेन्द्रेण हितम खिलम। अब तो महाराज दुर्योधन ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, पकड़ लो, डाल दो जेल में। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, 7 की गदा लेकर बीच में कूद पड़े। बस वहाँ से भगवान विराट रूप दिखाकर, भूखे भगवान कहाँ गए? विदुरानी की, विदुर जी के घर। और जिसने भगवान को भूखा भगाया, बताओ उसकी घर की हालत क्या होगी। दरवाज़ा खटखटाया, काका जी काका जी काका जी। एक विदुर जी तो थे नहीं। विदुरानी ने जैसे कान में गए कि क्या मेरे प्रभु की जैसी आवाज़ लग रही है। उसने आकर स्नान कर रही थी, नग्नावस्था में थी। तो जैसी दरवाज़ा खोला, द्वारकानाथ देखकर अवाक रह गए। उसको देह का ध्यान ही नहीं है। अरे देह का ध्यान क्या करोगे? अगर देह वाले का ध्यान करोगे तो देह का ध्यान कहाँ रहेगा। जैसे कि वाक खोले, पधारो पधारो द्वारकानाथ, हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपका नाम रटते रहते हैं, आपका ध्यान करते रहते हैं। भगवान भी छोटे से बालक बन गए।
विदुरानी के भाव को देखकर भगवान भी भूल गए कि मैं भगवान हूं, ज्ञान शून्य हो गए। अरे ज्ञान शून्य अवस्था का नाम ही तो प्रेम है। कहा कि बड़ी भूख लग रही है, आओ आओ द्वारकानाथ। हाथ पकड़ कर ले आए, बैठाया, बैठो बैठो, उल्टी खाट बिछा दी, बैठे। कहा कि बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ हो तो खाने को ले आ। क्या ना भूख में के वावी पापड़ लगे कि प्रभु कि जब तक तुम बनाओगी कितना समय लगा, कुछ घर में और नहीं है क्या? हाँ केले हैं। विद्वानी दौड़ कर गई, केले लेकर आई तो केले तो छील कर फेंक रही है और छिलका अर्पण कर रही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्तुभृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। उस केले के छिलके में विदुरानी का प्रेम था। भगवान क्या देखते हैं? क्या वस्तु देखते हैं? क्या क्रिया देखते हैं? क्या कुछ नहीं देखते। एक देखते हैं, न वस्तु देखते हैं न क्रिया देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं कि इसके भक्त के अंदर भाव कैसा है। भावग्राही जनार्दन। हम उन केले के छिलकों में मूर्तिमान प्रेम यानी विदुरानी का प्रेम था। इतने में विदुर जी आ गया, अरे मूर्ख किस अवस्था में खड़ी है? प्रभु क्षमा करना, ये थोड़ी मूर्ख है। क्योंकि अब विदुर जी ने आकर विदुरानी को देह का आभास कराया, देह का ध्यान कराया। अब तक विदुरानी देह में रहते हुए भी देह से पृथक थी, उस देह वाले के सेवा में ध्यान में लगी हुई थी। अब उसने आकर देह का ध्यान कराया तो वो देह में आई और साड़ी पहनकर आई, कपड़े पहनकर आई। क्या प्रभु केले के छिलके खा रहे हो? क्षमा करना प्रभु मूर्ख है। कहते हैं काका जी बड़ी भूख लग रही थी, हमने 3 जगह तो हमारा पेट भरा कि आज विदुरानी के केले के छिलकों में, सुदामा के तंदलों में, सबरी की बेरों में। कहाँ से आप आ गए? केले धोकर थाली में रख कर लाए। कहते हैं काका जी हमने बहुत केले बनाए, खाए क्या? हमने बहुत बनाए, लेकिन 3 जगह जो तृप्ति हुई, छिलकों में, तंदुल में और बेरों में, अरे उसने मुझको भूखा भगाया। कांप गए विदुर जी कि जिसने भगवान को घर से भूखा भगा दिया उस घर की क्या स्थिति होगी। लेकिन उसको मैं 2 सुनाने फटकारने अवश्य जाऊंगा। विदुर जी पहुंचे। ओ धृतराष्ट्र, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। ये दुर्धन तेरा मूर्तिमान पाप है। अगर तू अपने कुल को बचाना चाहता है तो इस पापी का त्याग कर दे। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। वो छुपकर सुन रहा था, दुर्योधन छुपकर सुन रहा था। और किसने बुलाया दासी पुत्र को? कयेन मत्रोपजुहाव जीवम दास्याश्रितम यदि बलिनेय पुष्टः तस्मिन् प्रतीपा परिकृति आस्ते निर्वाचितामासु पुराच्छसान। ये अपने सांस लेता वो यहाँ से निकल जाए। भली सभा में विदुर जी का अपमान हुआ, गम खा गए। जिस प्रकार के महाराज रामावतार में विभीषण का क्या हुआ। घर आए, दरवाजे कर विदुर जी ने सब कुछ रख दिया। उस कहते हैं ना कि घर के दरवाजे के जो धीलियाँ होती हैं वहाँ सारे पाप पुण्य रखे रहते हैं। उस दरवाजे पर जो अपमान हुआ संत का, तो संत के साथ सारे पुण्य चले जाते हैं। मानो यानी कि विदुर जी सब कुछ यानी अपनी रक्षा का साधन सब कुछ छोड़कर चल दिए, साथ में कुछ नहीं लिया। साथ में क्या गया? उस दरवाजे पर धीरी पे जो पुण्य थे, सनिज गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाव्यार्थी पदप पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षि योर्व्याम स्वधिष्ठितो यान सहस्र मूर्ति। यानी सारे पुण्य मानो चले गए हों। महाराज
जाते जाते श्री उद्धव जी पहुँचे, वो विदुर जी श्री धाम वृंदावन पहुँचे। उद्धव जी से मिलन हुआ, दोनों भक्तों को आपस में आलिंगन हुआ। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, प्रभुजन से परोजन मिले, नाचे सात करो। अब वृंदावन में बैठ कर चर्चा हो रही है। जैसी चर्चा आगे उस भाव का जैसा वर्णन होगा, प्रभु श्री राधाराम लाल के चरणों में निवेदन करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय श्री राधे गौ हरि।